नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, खासकर बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आरंभ किया था, जबकि अंत्योदय योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तिथि 25 सितंबर 2018 से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना में जो कवरेज है वो किसे मिल रहा है? मोदी सरकार की कोशिश ये कि महिला, बच्चे और सीनियर सिटीजन को इस योजना में खास तौर पर शामिल किया जाए। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए परिवार के आकार और उम्र का कोई बंधन नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल और पैनल में शामिल अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का कैशलेस, पेपरलेस इलाज हो सकेगा। आयुष्मान भारत योजना की योग्यता का निर्धारण कैसे होता है? SECC के आंकड़ों के हिसाब से आयुष्मान भारत योजना में लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है। SECC के आंकड़ों के हिसाब से ग्रामीण इलाकों की आबादी में D1, D2, D3, D4, D5 और D7 कैटेगरी के लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए गए हैं। शहरी इलाकों में 11 पूर्व निर्धारित पैसे कामकाज के हिसाब से लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो सकते हैं। राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से शामिल लोग खुद ही आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गए हैं। ग्रामीण इलाके के लिए आयुष्मान भारत योजना की योग्यता: ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान, परिवार में किसी वयस्क 16 से 59 साल का नहीं होना, परिवार की मुखिया महिला होना, परिवार में कोई दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति जनजाति से हो और भूमिहीन व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर हो। इसके अलावा ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति जिसके पास कोई घर नहीं है, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ आदि खुद आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो सकते हैं। शहरी इलाके के लिए आयुष्मान भारत योजना की योग्यता: भिखारी, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी पटरी दुकानदार, मोची फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर, प्लम्बर, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कूली और भार ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति, स्वीपर, सफाई कर्मी, घरेलू काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग, टेलर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग आदि आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना में अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया: आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोई चार्ज नहीं चुकाएगा। अस्पताल में दाखिल होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के लाभ में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और बाद के खर्च भी कवर किए जाएंगे। पैनल में शामिल हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होगा। वह मरीज की मदद करेगा और उसे अस्पताल की सुविधाएं दिलाने में मदद करेगा।
हॉस्पिटल में एक हेल्प डेस्क भी होगा जो दस्तावेज चेक करने, स्कीम में नामांकन के लिए वेरिफिकेशन में मदद करेगा। आयुष्मान भारत योजना में शामिल व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी पैनल में शामिल निजी हॉस्पिटल में इलाज करा सकेगा। कौन से हॉस्पिटल में इस योजना के अंतर्गत आने वालों का इलाज होगा? सभी सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी इलाज करा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार के पैनल में शामिल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इस योजना के लाभार्थी इलाज करा सकते हैं। पैनल में शामिल होने के लिए निजी हॉस्पिटल में कम से कम 10 बेड और इसे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। लाभार्थी सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 14555 पर भी कॉल कर सकते हैं।